हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं वर्षा रानी आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। रिवर्स ऑफ इंडिया ये टॉपिक हमने शुरू किया है और आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। मैंने इंडस रिवर क्यों नहीं बोला, इंडस रिवर सिस्टम क्यों बोला, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें आप, रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम एक ही बात है। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर जिस पैटर्न में बहती है। देखिए, अगर ये एक मेन रिवर है और इसके ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसमें मिल रही हैं, साइड से आ रही हैं, राइट साइड से आ रही हैं, लेफ्ट साइड से आ रही हैं इसमें, तो ये एक पैटर्न फॉर्म कर रही है इस एक पूरे लैंड में, ठीक है। इस पूरे एरिया में एक पैटर्न में आ रही है, तो इसको एक ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, इसके बहने का सिस्टम। एक अब रिवर बेसिन एक टर्म होती है, वो क्या है। देखो, ड्रेनेज सिस्टम तो वाटर बॉडी बनाती है, लेकिन रिवर बेसिन ये जो पूरा लैंड एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन भी दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया जहां जहां से यहाँ की ट्रिब्यूटरी आ सकती है, जहां जहां से इसकी ट्रिब्यूटरी आती है, वो पूरा एरिया देखो, ये जो पूरा है ना, ये पूरा रिवर बेसिन है। इसके अंदर का सारा एरिया इस रिवर की बेसिन है, क्योंकि ये नदियां सब मिलके इस रिवर को बनाती हैं और इस एरिया से ये नदियां आती हैं। तो ठीक है, तो ये पूरा एरिया ही इस रिवर की बेसिन हुई, ठीक। तो बेसिन एरिया को बोलते हैं, इस पूरे लैंड एरिया को। अच्छा, एक और चीज होती है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया उस एरिया को बोलते हैं जहां पे अगर बारिश पड़े तो इस रिवर में ही वो पानी आए, तो वो एरिया इसका कैचमेंट एरिया हुआ। इसका मतलब इसके बाहर अगर कोई बारिश होगी तो वो इसमें नहीं आएगा, वो दूसरी साइड आएगा। तो ये जो बाउंड्री होती है इसको वाटर शेड बोलते हैं। वाटर शेड के अंदर की जो रिवर्स हैं वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर में ही मिलेंगी आके, और इस बाउंड्री के बाहर यानी इस वाटर शेड के बाहर कोई रिवर होगी तो वो इस रिवर में नहीं मिलेगी, वो किसी और रिवर में जाके मिलेगी। तो कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन अंदर का एरिया होगा, किसके अंदर का, वाटर शेड के अंदर का एरिया होगा। तो ये कुछ टर्म्स है इसके। और एक टर्म आती है दोआब। दोआब, दोआब मतलब दो पानी के जरिए, आब मतलब पानी होता है, तो दो मतलब दो, तो उनके बीच में दोआब, अब दोआब बोलते हैं इसके लिए। तो लेट्स से एक नदी ये यहाँ से आ रही है, ए नदी, ये नदी है बी, और इसके बीच में जो ये लैंड एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये इसको हम दोआब बोलते हैं, दोआब। तो रिवर्स इंडिया के अंदर कम से कम भी 400 रिवर्स तो हैं ही, इससे भी ज्यादा ही हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, हर एक रिवर के लिए अलग अलग पढ़ना ठीक है या इनको कैटेगराइज करके अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। देखो, एक रिवर में कई सारी नदियां आके मिलती हैं, तो इन नदियों के बारे में इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पढ़ें हम, या फिर इस मेन रिवर के बारे में पढ़ें। तो एक इसीलिए हम रिवर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अब इंडस के अंदर भी बहुत सारी नदियां आके मिल रही है, तो हम इंडस रिवर सिस्टम बोलेंगे इसके लिए। तो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होंगी जो हिमालय से ओरिजिनेट होंगे रिवर्स, उनके ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएंगी हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। और जो दूसरी होंगी जो जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, विंध्यास, सतपुरा रेंज और वेस्टर्न घाट्स, ये साउथ इंडिया की हैं, ठीक है, और सेंट्रल इंडिया की। तो इनको हम पेनिनसुलर रिवर भी बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर क्यों, क्योंकि वो पेनिनसुला रीजन बनता है, तो उसके अंदर रिवर्स है, तो पेनिनसुलर रिवर। सो मेनली ये 2 कैटेगरीज बनी है। अच्छा, अब एग्जाम में ना इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर ऑफ सेंट्रल इंडिया, विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इस तरह का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर चिनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर झेलम। तो इस तरह के क्वेश्चन इन चैप्टर में से आते हैं, और भी आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स ट्रिब्यूटरी, which of the river has the largest tributaries, which river is called the national river of India, national river of Pakistan. So rivers के अलग नाम आते हैं, जैसे कि संस्कृत नाम पूछ लिया किसी रिवर का, संस्कृत नाम या ग्रीक नाम पूछ लिया, तो ये चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी होती है रिवर वाले चैप्टर में। तो हिमालयन रिवर्स ये मेनली 3 रिवर सिस्टम है,
इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर इंडिया के 5 मेन रिवर सिस्टम। इसके अलावा भी रिवर हैं वहाँ पे पूरे इंडिया में। इन रिवर्स के अलावा भी रिवर हैं, और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी वो भी पूरी इंक्लूड करने के बाद भी उसके अलावा कुछ रिवर बच जाते हैं जो इन मेन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज में नहीं आते। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ इतने से ही हैं, और भी हैं, उनका जिक्र भी हम करेंगे। मेन रिवर सिस्टम हमें पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नर्मदा रिवर सिस्टम, ताप्ती रिवर सिस्टम, ताप्ती भी बोलते हैं इसे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप यहीं से एक चीज़ याद रख दो, ये जो 3 है ये ईस्ट साइड में जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो 2 हैं ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, अराबियन सी में जाएंगे ये, और ये वाले बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो 8 मेजर रिवर सिस्टम्स हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, और आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात इंडस रिवर की करेंगे। एक बार हम मैप पे देख लेते हैं इंडिया के, ये सारे जितने भी हमने देखे। तो हिमालयन रिवर्स में सबसे पहले इंडस रिवर, ये रही आपकी इंडस रिवर, ये रही आपकी इंडस रिवर, ये डेल्टा फॉर्म करती है यहाँ पे। तो ये रही इंडस रिवर, इसे मैं आई लिख रही हूँ। फिर दूसरी ये भी हिमालयन रिवर है, गंगा। तो गंगा रिवर ये आती है वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में, और थोड़ी सी इसकी एक ट्रिब्यूटरी छोटी सी एक आगे जाती है जिसको पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर। ये आगे ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो यहाँ पे ये डेल्टा ही फॉर्म करते हैं। सुंदरबन डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, यही फॉर्म करते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और एक नदी आती है यहाँ से मेघना। अच्छा, ये है गंगा, और तीसरा कौन है हिमालयन रिवर? ब्रह्मपुत्रा। तो मैं बी लिख रही हूँ यहाँ पे, ये रहा ब्रह्मपुत्रा। ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारता है इंडिया के अंदर, और फिर यहाँ से यू टर्न लेता है नमचा बरवा गॉर्ज से, और ये असम के थ्रू आके वेस्ट बंगाल में आ जाता है। और यहाँ से ये हुए तीन मेजर जो हिमालयन रिवर्स हैं वो यही हैं। कौन कौन से? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। IGB याद रख लो इसको, IGB, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। वैसे नॉर्थ इंडिया के, आप लोग भी नॉर्थ इंडिया के ही हो, तो नॉर्थ इंडिया के रिवर्स आपको कोई बड़ा मसला नहीं है, और हैं भी 3 ही, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है याद रखने के लिए। फिर साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ सेंट्रल रिवर आएंगे सेंट्रल इंडिया के, जैसे महानदी, नर्मदा और ताप्ती, ये सेंट्रल आए। फिर वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट होते हैं, देखो हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ पढ़ा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो साउदर्न जो प्लेट्यू आता है, डेक्कन प्लेट्यू आता है, यहाँ से नीचे डेक्कन प्लेट्यू आता है। तो डेक्कन प्लेट्यू को कौन सराउंड करता है? वेस्टर्न घाट्स, ये माउंटेन्स होती हैं, और ये ईस्टर्न घाट्स माउंटेन्स होती हैं, ये इस प्लेट्यू को सराउंड करती हैं। तो वेस्टर्न घाट से जो रिवर ओरिजिनेट होते हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं और ये चले जाते हैं ईस्ट की तरफ। और ये जो है नर्मदा और ताप्ती वेस्ट की तरफ जाते हैं। नर्मदा और ताप्ती वेस्ट की तरफ जाते हैं। 2 ही हैं पेनिनसुलर इंडिया के रिवर, पेनिनसुलर इंडिया के 2 ही ऐसे रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ जाते हैं। आप बोलोगे इंडस भी तो वेस्ट की तरफ गया, पर वो पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा नहीं है। पेनिनसुला ये रहा, देखो जो ये पार्ट जिसके हर तरफ वाटर होता है ना 3 साइड से, और एक साइड वो लैंड के साथ कनेक्टेड होती है। तो इस देखो ये यहाँ पे वाटर है पूरा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अराबियन सी, तो इसके नीचे वाला सारा पेनिनसुला है। तो पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स में से हम देखते हैं कौन ईस्ट में जाएगा कौन वेस्ट में जाएगा। इसकी डिवीजन ही ऐसे होती है, ईस्ट वर्ड्स फ्लोइंग रिवर्स की अलग क्लासिफिकेशन, वेस्ट वर्ड की अलग। तो वेस्ट में सबसे बड़ी रिवर जो है वो नर्मदा है। तो क्या इन रिवर्स के अलावा कोई रिवर नहीं है? क्यों नहीं है? देखो गुजरात में साबरमती रिवर बहती है, तो वो पेनिनसुला की रिवर नहीं है, ऊपर से आती है। और एक अरावली रेंज से आती है, लूनी रिवर राजस्थान के थ्रू होते हुए गुजरात में जाती है वो भी। तो वो भी इन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती इनका हिस्सा नहीं है। तो हमें मेनली ये 8 रिवर सिस्टम पढ़ने हैं पूरे डिटेल में। एक और चीज पहले देख लेते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन? इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन? गंगा। क्यों? एक तो लार्जेस्ट भी यही है और लॉन्गेस्ट भी यही है। लॉन्गेस्ट होता है लेंथ के हिसाब से,
लेंथ के हिसाब से लॉन्गेस्ट, और लार्जेस्ट होता है वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से। तो गंगा, देखो इंडस रिवर बेशक गंगा से बड़ा है, लेकिन वो इंडिया के अंदर कम है, ज़्यादा पार्ट उसका पाकिस्तान में है। और ब्रह्मपुत्र ज़्यादा पार्ट इसका अरुणाचल प्रदेश के पहले ही हो जाता है, तिब्बत रीजन में इसका सॉरी। तो और कुछ असम से होते हुए जब वेस्ट बंगाल में जाता है तो कुछ पार्ट उसका वेस्ट बंगाल सॉरी असम के बाद ये बांग्लादेश चला जाता है, तो कुछ पार्ट इसका वहां आ जाता है। तो हमारे इंडिया में इसका कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। तो इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी फिर गंगा है। तो गंगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे गोदावरी रिवर आती है। गोदावरी रिवर पेनिनसुला की रिवर है गोदावरी, ओल्ड गंगा भी बोलते हैं इसे। तो गोदावरी रिवर दूसरे नंबर पे आती है। सेकंड रिवर भी कई बार पूछा जाता है, या फिर पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया का गोदावरी। अब उसके बाद फिर कृष्णा आता है, कृष्णा। और जो वेस्ट वर्ड फ्लो कर रहे हैं रिवर, तो उनमें से पेनिनसुला रिवर जो है ईस्ट वर्ड जो होंगे उनमें से तो गोदावरी आई सबसे बड़ी, और वैसे भी सबसे बड़ी गोदावरी ही है। लेकिन जो वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ जो आएंगे ईस्ट से, उनमें नर्मदा सबसे बड़ी रिवर आती है, नर्मदा। अब चलते हैं हम इंडस रिवर पे। तो इंडस रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री का मतलब ये, ट्रांस का मतलब है एक से ज्यादा कंट्रीज में जो होगा ना, तो उसको हम ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ज्यादातर जो परसेंट है वाटर का पाकिस्तान में जाता है 47%, इंडिया 39%, चाइना 8% और अफगानिस्तान 6%। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसके बारे में हम बाद में देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके बारे में देखने के लिए। और अभी आप इसके बारे में छापना कुछ भी नहीं, हमने इसका मैप से पढ़ना है। तो तिब्बतियन लैंग्वेज में इसको सिंधु बोलते हैं, संस्कृत में भी इसको सिंधु ही बोलते हैं। सॉरी, तिब्बतियन में ना इसके लिए एक और वर्ड है, तिब्बतियन रिवर है ये, इसके लिए सिंघी खंबन बोलते हैं इसके लिए। वो खंबन का मतलब होता है माउथ और सिंघी का मतलब होता है शेर। तो माउथ ऑफ लायन, इसका मतलब है माउथ ऑफ लायन। तो ये मतलब होता है इसके लिए, तिब्बत के लोग इसके लिए ये नाम से भी बुलाते हैं। तो सिंधु या मेहरान, सिंधी लोग इसके मेहरान भी बुलाते थे। अच्छा, अब ट्रिब्यूटरीज का तो देखो पहले मैप में देख लेते हैं, फिर ट्रिब्यूटरीज के ऊपर नजर पड़ेगी, ऐसे मालूम नहीं चलेगा ट्रिब्यूटरी का। तो ट्रिब्यूटरी वैसे होती क्या है, एक कोई मेन रिवर है उसके साथ कोई और रिवर जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, जो इन्हें हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अगर इस रिवर में से कोई और छोटी छोटी नदियां इधर उधर निकले तो उन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर कोई ज्वाइन करे तो ट्रिब्यूटरीज। तो मैं इनके लिए सहायक नदी बोलती हूँ, ठीक है। तो इंडस रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक से। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर बुखारचोक, तिब्बत में बुखारचोक एक ग्लेशियर आता है, ये CH है भाई। अच्छा, तो यहाँ मानसरोवर लेक सबको पता है, तिब्बत में मानसरोवर लेक, यहाँ से निकलता है इंडस रिवर। इंडिया में कहाँ से एंटर करता है, लेह से इंडिया में ये एंटर करता है। और डमचौक उस जगह का नाम होता है, डमचौक। जो लेह या लद्दाख होता है ना, उधर इस तरह के नाम होते हैं यूजुअली। तो DEM है ये डमचौक से ये लेह डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है, लद्दाख में। तो यहाँ से जब ये चलना शुरू होता है आगे, अब आगे सारी जगहों का नाम नहीं मैं बताऊंगी और ना ही पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा यहाँ से कि ट्रिब्यूटरीज पूछी जाएंगी इसकी। और ये किन किन के बीच में है, लद्दाख रेंज के साथ साथ में, मतलब पैरेलल टू लद्दाख रेंज ये चलता है। तो ये नीचे जो है ना, ये ज़ांस्कार रेंज है, और ये ऊपर लद्दाख रेंज जिसके ये पास चल रहा है। और उसके ऊपर कौन, फिर काराकोरम रेंज। दैट मीन्स लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में से इंडस निकलता है। ज़ांस्कार रेंज तो थोड़ा नीचे है, स्टार्टिंग में जब ये आया तब ज़ांस्कार रेंज के पास है, और लद्दाख रेंज थोड़ी ऊपर आती है इसके फिर। लेकिन जब ये थोड़ा सा आगे आया तो अब ये काराकोरम
और लद्दाख रेंज के बीच में है। क्योंकि देखो, अब अगर आप देखो ना तो काराकोरम, फिर आती है लद्दाख रेंज और फिर आती है ज़ांस्कार रेंज। ज़ांस्कार सबसे नीचे आती है। जब ये एंटर करता है उस टाइम में ज़ांस्कार रेंज उसके थोड़ा पास ही होती है, लेकिन थोड़ा सा आगे आके ये दूर हो जाती है इससे, और लद्दाख रेंज और ज़ांस्कार रेंज, सॉरी, लद्दाख रेंज और काराकोरम के बीच में। वैसे भी काराकोरम से भी ये दूर ही है, सबसे पास है लद्दाख रेंज के। ठीक, तो जैसे ये यहाँ पहुंचता है, ज़ांस्कार रिवर इसके अंदर एंटर कर देता है। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। देखो, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो आप खुद सोचो, आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हो, ये आप हो, मैं कहीं पे बनाती हूँ, दिस इज यू हियर। आप चल रहे हो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और आपका लेफ्ट हैंड ये वाला होगा ना फिर, और ये वाला राइट हैंड। वैसे ही ये रिवर भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आया है, तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो मैं इसको एल लिख रही हूँ, ज़ांस्कार जो है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, एल लिख रही हूँ ज़ांस्कार को मैं। फिर थोड़ा सा आगे जाता है जब ये, अब यहाँ से ये एलओसी क्रॉस कर देता है। रिवर के लिए कोई एलओसी वेलओसी कुछ नहीं होता। तो रिवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाता है, बाल्टिक रीजन होता है ये, कारगिल से क्रॉस होकर यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे इसके साथ कौन मिलता है? श्योक रिवर। इसको मैं आर लिखूंगी। आर क्या मतलब? राइट ट्रिब्यूटरी इसकी। तो श्योक रिवर खुद भी न्यूब्रा और श्योक से मिलके बना है। अब हमें इतना सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज की तरफ नहीं जाना है, जो मेन इसके अंदर मिल रही है उसी की बात करते हैं। अच्छा, श्योक रिवर, फिर ये थोड़ा आगे जाता है यहाँ गिलगिट एरिया में। क्या गिलगिट से और आगे ये जाता है यहाँ घुम्बर। तो यहाँ जैसे ये हिमालयाज को क्रॉस करता है ना, तो एक गॉर्ज बनाता है। गॉर्ज क्या चीज़ होती है? दोनों साइड में बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं और बीच में से रिवर निकलती है, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। तो ये गॉर्ज बनाता है यहाँ पे एक लगभग 5000 मीटर की, आई डोंट नो इसकी पूरी डेप्थ कितनी है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपको पता है तो, नहीं तो अगले जब क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर हाँ गॉर्ज है ये जरूरी जानना है। गॉर्ज कहाँ पे? नियर अटॉक, नंगा पर्वत जैसे ये क्रॉस करता है हिमालयाज को क्रॉस करके। जैसे ये पाकिस्तान में एंटर करेगा, पाकिस्तान में एंटर जब करेगा तो किस प्रोविंस में करेगा? किधर के लिए करेगा? खैबर पख्तून एरिया आता है ये ऊपर, खैबर पख्तून। तो यहाँ जाता है ये, खैबर पख्तून जाता है इंडिया से ये। फिर नीचे जाते 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 ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से होते हुए नीचे जाएगा, सिंध तक जाएगा। तो सिंध से फिर चला जाएगा ये अराबियन सी में, कराची में। ये कराची आती है लास्ट पॉइंट इसका, कराची से ये अराबियन सी में मिल जाता है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं इसके लिए। सबसे ज़रूरी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। ये पंज आप बनाते हैं ना, पंचनड इन्हीं से बनता है। और पंचनड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है फिर इंडस की। इंडस में और भी रिवर मिलते हैं, देखो गिलगिट रिवर ये मिली यहाँ से, फिर इसके अंदर स्वाट रिवर मिला, ये भी सारे राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर काबुल रिवर मिला, ये भी राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी। फिर यहाँ पे टोची रिवर आया और खुर्रम रिवर आया, ये भी इसके राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर गुम्मल और जोब रिवर आए, ये देखो गुम्मल रिवर, तो ये भी इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। और भी छोटे छोटे रिवर्स काफ़ी मिलते हैं इसमें, तो ये सारी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वो बहुत बड़े बड़े महान रिवर हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े रिवर्स हैं। और उनके ओरिजिन के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो इंडिया में ओरिजिन हुआ है उनका, और उनका बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट उनका इंडिया से होके गुजरता है। इंडिया ने कहीं पे उनके ऊपर कोई डैम बनाया होगा, बहुत सारी सिंचाई होती है इंडिया में, इन रिवर्स की वजह से पानी मिलता है पीने को। तो हमारे लिए ये रिवर्स ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। कौन से? जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की साइड से मिलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से? यहाँ हमारी साइड से जो इंडिया में है, तो सतलुज, ये पंजाब बनाते हैं। कौन कौन से? सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। तो सतलुज की बात करते हैं। सतलुज यहाँ, ये भी कैलाश मानसरोवर के पास से ही यहाँ एक राक्षस लेक आती है, या राकस मानसरोवर भी बोलते हैं उसको, राक्षस मानसरोवर।
यहाँ से ये निकलती है। तो जब ये इंडिया में एंटर करती है ना, इस जगह का नाम है शिपकी ला। इंडिया के अंदर आने के बाद इसको सतलुज नाम से जानते हैं। तो सतलुज यहाँ से होते हुए इंडिया से होते हुए पाकिस्तान चला जाता है, और पाकिस्तान में ये पंजाब में जाके चिनाब में जाके मिल जाती है। पाकिस्तान में ये चिनाब में जाके मिल जाती है। दूसरा क्या, ब्यास रिवर, ये है ब्यास रिवर। ये रोहतंगला पास है ना जो हिमाचल प्रदेश में, तो ये यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास रिवर रोहतंगला पास, तो ये कुल्लू के पास आता है, जाके मिल जाती है सतलुज के साथ। इस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट के बारे में। फिर ब्यास रिवर, आप सिर्फ देखते जाओ अभी। ब्यास रिवर रोहतंगला पास है, ये रोहतंगला पास। तो ब्यास भी यहीं से आई, और ये लेकिन इसमें नहीं मिली, ये पाकिस्तान में गई और ये चिनाब में जाके मिल गई। अब और चिनाब की बात कर लेते हैं। अब देखो, एक बड़ा लच्चा ग्लेशियर है, बड़ा लच्चा वो ग्लेशियर है। इसके पास 2 लेक्स आती हैं, 2 लेक्स हैं, चंद्रतल और सूर्यतल। तो जो चंद्रतल लेक है ना, वहां से चंद्र स्ट्रीम निकलती है, और जो सूर्यतल लेक है वहां से भागा स्ट्रीम निकलती है। तो ये रही चंद्रा, ये रही भागा, ये पैरेलल निकलती हैं शुरुआत में। आगे आके टंडी एक जगह है यहाँ पे, वहां के मिल जाती हैं, और उसके आगे चंद्रभागा नाम से ये फ्लो करता है। यहाँ से जम्मू कश्मीर में आता है। ये कहाँ से, पाडर वाले एरिया से जम्मू कश्मीर में आता है। पाडर से, किश्तवाड़ से, डोडा से, रामबन से होते हुए रियासी से, अखनूर से ये बाहर चला जाता है, जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में चला जाता है। मैं यहाँ ये बना रही हूँ चिनाब। अब और कौन बच गया, जेहलम। तो जेहलम वेरीनाग एक स्प्रिंग है श्रीनगर में, वेरीनाग। तो वेरीनाग से ये ओरिजिनेट होता है, वेरीनाग से। तो वेरीनाग कहाँ है, पीर पंजाल के फुट हिल पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ये होते हुए उड़ी से वहां से गुजरते हुए ये बाहर निकलता है, और ये भी चला जाता है कहाँ, पाकिस्तान, और ये चिनाब में जाके मिल जाता है पाकिस्तान में। और अब कितनी नदियां हो गई ये पूरी चिनाब के अंदर, देखो सतलुज और ब्यास 2, सतलुज बन के आगे चिनाब में मिल गए, रावी चिनाब में यहाँ मिल गई थी, और जेहलम यहाँ पे मिल गई। पहले नंबर पे सबसे पहले जेहलम में कौन मिली है, जेहलम, फिर रावी, और फिर सतलुज और ब्यास जो पीछे से आए थे, सतलुज और ब्यास तीसरे नंबर पे। और ये कितनी नदियां हो गई, 5 नदियां हो गई, 5 नदियां हो गई ना ये। अब इसको पंचनड बोलेंगे। तो ये यहाँ से पंचनड के नाम से जाना जाता है, इस जगह को पंचनड बोलते हैं। जहाँ पे ये इस जगह को जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये जगह है पंचनड। क्या नाम है इसका, पंचनड। तो जो पंचनड है ना, यहाँ से ये पंचनड बन के ही आगे जाएगी यहाँ मिठानकोट। इस पॉइंट को याद ही रखना, मिठानकोट। तो मिठानकोट में जाके पंचनड जो है इंडस में मिल जाता है, और कुछ पुराने टेक्सचर में इसको सतनड बोलते हैं, इस जगह को जहाँ पे ये मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं, सतनड। क्यों सतनड बोलते हैं, 5 तो नदियां ये हो गई, एक इंडस खुद हो गई जो ऊपर से आई थी मिलने, तो हो गई 6। और बोलते हैं कि एक सरस्वती रिवर है जो कि इनलैंड ड्रेनेज उसकी, जो धरती के अंदर से आती है। तो क्योंकि वो पहले आती थी और अब सूख चुकी है ना, दिखती नहीं, तो एक्सटिंक्ट माना जाता है अब उसे। और कुछ कहते हैं कि वो धरती के अंदर से बहती है, तो सतनड भी बोलते थे पहले इस जगह को, सतनड, जहाँ पे ये सारे मिलते थे। पर अभी इसको अब इंडस के नाम से ही आगे ये इंडस ही चलती है, और यहाँ डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा। तो ऑप्शन दिए होते हैं तो मालूम चल जाना चाहिए देखते ही। थोड़ा और इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। देखो, ये कैलाश रेंज से मानसरोवर आई, और ये सतलुज आई। सतलुज सबसे लार्जेस्ट, सतलुज जो है सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सतलुज क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन, सतलुज। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन,
सतलुज की इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन? दैट इज चिनाब। अब बोलोगे चिनाब कैसे होगी? तो देखो भाई, चिनाब में झेलम भी मिल गया है और यहाँ से रावी भी मिल गई है, और यहाँ देखो चिनाब और चिनाब में ही यहाँ पे सतलुज भी मिल गई। तो चिनाब जो है ना, चिनाब की बहुत बड़ी रिवर बन के आ रही है। चिनाब में बहुत ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं रास्ते में सी, और वैसे भी पहले से भी ये बहुत बड़ी है। दो नदियाँ तो पहले ही मिल गई थी, चंद्र और भागा। तो और भी काफ़ी सारे इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब सारी हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ मेन देखते हैं। जो सबसे बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज होती हैं हम सिर्फ उनका जिक्र करते हैं। देखो किशन गंगा आती है, किशन गंगा भी बहुत इसमें मिल जाती है, इसमें झेलम में। तो किशन गंगा भी अपने आप में एक बड़ा रिवर है। फिर जो नॉर्थ साइड से मिले थे, इन शोक, गिलगिट, जंस्कार, ये भी बड़े बड़े रिवर्स ही हैं। अच्छा, ये हैदराबाद यहाँ मैप में लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ये पाकिस्तान वाला हैदराबाद है। तो ये देखो बड़ा लच्छला यहाँ पे बता दिया इन्होंने खुद ही, ये वाली जगह। फिर इधर रोहतंग पास यहाँ पे बता दिया। तो ये 3 जो रिवर है ना, चिनाब, रावी और ब्यास, तो तीनों हिमाचल प्रदेश से गुजरते हैं, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होते हैं। सिर्फ सतलुज है एक जो तिब्बत से आता है, और सतलुज और इंडस भी तिब्बत से ही आता है। तो जो सतलुज है जो लॉन्गेस्ट है, लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन? सतलुज। तो सतलुज जो है लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? चिनाब। सतलुज लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, और चिनाब वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से। तो फिर वो लार्जेस्ट बोलेंगे उसके लिए। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन? इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन? चिनाब। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन? सतलुज। और इनके ओरिजिन का पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिन हुए हैं। रोहतंग ला पास आप याद रखो, दोनों के लिए, रावी और ब्यास के लिए। यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है, मानसरोवर, रकस लेक, सतलुज। ये तो हमने मैप में देख ही लिया है, इसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं है। इनके कुछ एंशिएंट नाम होते हैं जो संस्कृत भाषा में इनके नाम होते थे पहले, या फिर ग्रीक लोग जो आते थे वो इनको क्या क्या बुलाते थे, तो या फिर तिब्बतियन लोग, अगर तिब्बत से ओरिजिन हुआ है तो तिब्बतियन लोग इसको क्या नाम से बुलाते हैं वो हमें पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडस सिंधु नाम था इसका एंशिएंट टाइम में, तभी सिंधु सिविलाइजेशन थी, सिंधु सभ्यता थी। तो हमारे देश जो नाम है ना वो भी इसी रिवर से ड्राइव हुआ, इंडिया, इंडस रिवर। तो हिंदुस्तान, तो हिंदू के लिए कुछ लोग, सिंधु के लिए कुछ लोग हिंदू भी बोलते थे, तो हिंदुस्तान उन्होंने नाम दे दिया था इस देश को। हमारे देश का जो नाम है इसी रिवर से ड्राइव होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन देखी गई है इस सब कॉन्टिनेंट में, वो भी इसी रिवर के किनारे पे देखी गई थी। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बन बोलते हैं, सिंगी खम्बन, माउथ ऑफ लाइन, शेर का मुंह। झेलम को बोलते थे वितस्ता। ये संस्कृत की बात हो रही है अभी, ठीक है, संस्कृत भाषा में इसको वितस्ता बोलते थे। और ग्रीक में हाइडास्पिस। हाइड वर्ड जब आता है ना, हाइड, HYD, तो ये वाटर से रिलेटेड ही होता है ज्यादातर ग्रीक भाषा में। चिनाब, असिकनी, मैं पहले अक्सनी बोलती थी इसके लिए, अब ध्यान से देखा तो असिकनी था। तो चिनाब का जो नाम था असिकनी था संस्कृत में, और चंद्रभागा भी बोलते हैं इसको। देखो चंद्र और भागा 2 स्ट्रीम से मिलके बनी है, तो चंद्रभागा आराम से बोल सकते हैं। फिर रावी, तो रावी पुरुषनी या इरावती। ब्यास का विपासा या हाइफेसिस, ग्रीक नाम था हाइफेसिस, संस्कृत में विपासा। सतलुज का सुतुद्री, तो ग्रीक नाम हुआ जारोड्रोस। और तिब्बत, क्योंकि ये तिब्बत से ओरिजिन हुआ है तो तिब्बत वहां भी कुछ बोलते होंगे, तो लांगेचन खंबब। अब आप बोलोगे इतने सारे याद कैसे रखेंगे? तो चिनाब, च से चंद्रभागा, इतना तो याद रह जाएगा। तो चिनाब को अक्सर चंद्रभागा बोलते हैं, असिकनी से अक्सर बना दो आप, चिनाब को अक्सर चंद्रभागा बोलते हैं, ठीक। ये इसका हो गया ट्रिक एक। अब रवि और पुरुष, रवि एक अच्छा पुरुष है, इरावती, ए से एक बना दो, रवि एक अच्छा पुरुष है, तो दूसरा भी बना दिया। ब्यास विपाशा, बी से बिपाशा बसु और
विपाशा। ब्यास का आप बिपाशा बसु के नाम से याद रखो, विपाशा विपाशा। तो इसका भी समझ लो ट्रिक हो गया। फिर अगर सतलुज तो सतुद्री, दोनों स से हैं, दोनों तो सतुद्री और सतलुज तो दोनों स से बनते हैं, वे वैसे ही आपको याद रह सकते हैं आराम से। अब ग्रीक नाम कैसे याद रखें, तो ग्रीक नाम सिर्फ दो के ही हैं ऐसे नाम जिनमें हाइड लगता है, दो के ही हैं, एक ब्यास और एक जेहलम। तो हाइडास्पस जेहलम और ब्यास का हाइफेसिस। अब जेहलम का वितस्ता नाम है, जेहलम का नाम है वितस्ता। तो इसके लिए कोई ट्रिक बन नहीं रहा है, इसको ऐसे ही याद रख लो। झेलम तो अपनी स्टेट का ही है, इतना बड़ा रिवर है, तो पहले भी कई बार एग्जाम में इसका पूछा गया है, इसको याद ही रख लेना। तो झेलम बहुत तेज चलता है ना आगे, जब ये पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। अब ऐसे रखना कि झेलम तो विस्तारा की तरह चलता है, विस्तारा एयरलाइंस होती हैं, तो आप उनके साथ उसको वैसे याद रख सकते हो। पर थोड़ा सा स्टूपिड ट्रिक है ये, आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक अगर आपको बनता है तो आप मुझे लिख के भेजना इस पे कमेंट में, ताकि दूसरे बच्चे भी देखें, उनको भी याद हो जाए। हेल्प किया करो एक दूसरे की। अच्छा, वो जो पेज था जिस पे ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई थी और भी इसकी, तो चलो देख लेते हैं अभी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले देखते हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो साउथ साइड से इसमें आती हैं, जंस्कार रिवर या जास्कर रिवर भी बोलते हैं इसको, या सुरु, सोन, जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये और पंजनद भी बोल दिया। पंजनद तो इन्हीं से मिलके बन गया ना, तो वो भी, लेकिन आगे चल के देखो जब ये पांचों इसमें ऐड हो जाती हैं तो यहाँ से एक नदी पंचनद बन के ही चलती है, और फिर आके जाके ये इंडस में मिलती है, तो ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी फिर। तो पंचनद जो है, तभी इसने यहाँ पे पंचनद लिख दिया है, तो खाली पंचनद भी लिखता तो तब भी ये सारी पांचों की पांचों इंक्लूड हो जाती, समझ लो। अच्छा, तो राइट साइड से कौन कौन आता है? शोक, गिलगिट, हुंजा, स्वाट, कुन्नर, कुर्रम एंड काबुल रिवर्स। इसमें से देखो शोक रिवर, गिलगिट रिवर, शोक रिवर तो लद्दाख रीजन में ही आता है इसमें, और ऊपर वाले इनमें से देखो जास्कर रिवर, ये लद्दाख रीजन में इसमें आ जाते हैं। फिर ये थोड़े सा पीओके के अंदर के रिवर्स हैं, और कुछ फिर बिल्कुल ही पाकिस्तान के रिवर्स हैं ये। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के जो अंदर के जो रिवर हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल होनी चाहिए मालूम। ये भी हो गया था। तो प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोजेक्ट्स इन रिवर्स पे कौन कौन से, कहाँ कहाँ? पोंग डैम ब्यास रिवर के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ये। तो इस रिवर, ये जो डैम है ना, इसकी वजह से जो रिजर्वॉयर बनता है उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर, जितने भी डैम है ये एक रिजर्वायर बनाते हैं वाटर का, तो उसको हम किसी न किसी ऐसे नाम देते हैं जिसमें सागर लगता हो, तो बाकी भी जितने बनाते हैं उनको भी हमने सागर ही बोला है। तो महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर डैम, पोंग डैम या महाराणा प्रताप सागर डैम आप याद रखो ब्यास रिवर के लिए। और ये एक रामसर वेटलैंड साइट भी है। रामसर वेटलैंड क्या होती है? रामसर एक जगह का नाम है ईरान में, वहां पे एक कन्वेंशन हुई थी किसके ऊपर? वेटलैंड्स के ऊपर, इनकी कंजर्वेशन के बारे में, कि इनको कैसे बचाया जा सके, कैसे इनको रखा जा सकता है जैसे ये हैं, इनको ओवर एक्सप्लोट होने से कैसे बचाएं। तो इसके लिए तो अब जिन जिन साइट को भी ज़्यादा स्पेशल प्रेफरेंस देना होता है उनको हम वेटलैंड रामसर वेटलैंड साइट घोषित कर देते हैं। हम सब नहीं, मतलब गवर्नमेंट खुद करती है ये। एक पॉइंट मैं बताने वाली थी पिछले पेज पे जो मैंने बताया नहीं था आपको। जब ब्यास रिवर मिलती है ना सतलुज के साथ, तो हरिके एक पॉइंट है, वहां पे जाके मिलती है। और ये हरिके खुद भी एक वेटलैंड साइट है, रामसर साइट है ये भी एक, और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी, हरिके की। कहाँ पे? मैप पे, चलो मैप पे दिखा देती हूँ अभी आपको। ब्यास जब सतलुज से मिलती है, देखो यहाँ पे हमने ब्यास को मिलाया सतलुज से, और मैंने कहा था इस पॉइंट के बारे में बाद में बताऊंगी।
इस जगह का नाम है हरिके, और हरिके एक वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड साइट है, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस होती है रामसर साइट्स की। तो यही चीज़ मैं बोली थी कि बाद में बताऊंगी आपको, और एग्जाम में यही पूछा जाता है, हर एक चीज़ को कहाँ जुड़ती है कहाँ मिलती है नहीं पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से होके गुजरता है वो भी नहीं पूछा जाता। हाँ, ज़रूरी है कि किस किस कंट्री में अगर कोई ट्रांस कंट्री वाली चीज़ है तो तब पूछा जाएगा। अच्छा, महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ आया फिर? पौंग डैम। पौंग डैम जो है, इससे जो रिजर्वायर बनता है उसको हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर। फिर थीन डैम, थीन डैम को रंजीत सिंह डैम भी बोलते हैं। तो रवि से रवि, आर से रंजीत सिंह, आप वैसे याद रख लो, या फिर थीन डैम, ये पठानकोट में है, पठानकोट। फिर चमेरा डैम, चमेरा डैम कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे है ये। तो ये भी रावी डिस्ट्रिक्ट पे ही है, ये भी रावी डिस्ट्रिक्ट में ही है रावी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये भी रावी रिवर के ऊपर ही है हिमाचल प्रदेश में। तो द डैम फुलफिल द हाइड्रो इलेक्ट्रिक नीड्स ऑफ रीजन। धूलहस्ती, ये तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पे है, चिनाब रिवर के ऊपर। सलाल, ये भी चिनाब रिवर का ही है, और बगलीहाड़ ये भी चिनाब रिवर के ऊपर का है। ध्यानगढ़ एरिया है ये सलाल का, किश्तवाड़ नहीं, ये रियासी में है, रियासी में। सलाल प्रोजेक्ट रियासी में है, और बगलीहाड़ जो है वो बटोत, और धूलहस्ती चिनाब पे ही है। तो किश्तवाड़ साइड में ये धूलहस्ती जो है ना, ये किश्तवाड़ साइड में पड़ता है। तो सब ये चिनाब के, धूलहस्ती, सलाल, बगलीहाड़ चिनाब के हैं। चमेरा कहाँ, किसका? रावी का। थीन डैम, ये भी रावी का ही है। थीन डैम को रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं, और पौंग डैम को महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और भी हैं, ये इतना सही नहीं है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है, तुलबुल प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है कंप्लीट, पर बनने वाला है। कहाँ है ये? वुलर लेक के ऊपर बनेगा, और वुलर लेक भी एक रामसर वेटलैंड साइट है। जब हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तब भी ये बात डिस्कस होगी, आपकी रिवाइज हो जाएगी। रामसर वेटलैंड साइट है वुलर लेक भी। उड़ी डैम जो है, ये तो झेलम के ऊपर है, क्योंकि झेलम उड़ी से होते हुए गुजरता है। तो भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा अलग डैम है, भाखड़ा अलग है, और नंगल अलग है। नंगल भाखड़ा के थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जस्ट उसके पास ही, इसलिए इकट्ठे भी हम भाखड़ा नंगल डैम बोल देते हैं इनके लिए। हैं कहाँ पे ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है ये दोनों, और ये पंजाब और हरियाणा के लिए इनके बहुत हेल्प मिलती है, इरिगेशन के लिए और पावर सप्लाई के लिए। तो भाखड़ा डैम की वजह से जो रिजर्वायर बनता है वाटर का, उसको गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। गोविंद सागर थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर है, सबसे पहला कौन है? इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के ऊपर है, और जो फर्स्ट इंदिरा सागर है मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के ऊपर है। अच्छा, अब वो पॉइंट रह गया एक चीज़ कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। देखो, कुछ रिवर्स, ये जितने भी रिवर्स है ना, मैक्सिमम यहाँ से इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाते हैं। 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। किस किस के बीच? इंडिया के बीच, पाकिस्तान के बीच, और एक रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के, उनके सामने। 8 साल की नेगोशिएशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें ये ट्रीटी साइन करनी चाहिए, और हमें क्या पानी को किस तरह से बांटना है। तो हुआ क्या? इसके अकॉर्डिंग सतलुज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियां जो हैं, इनका पानी इंडिया के पास रहेगा, इंडिया इनका यूज कर सकता है जैसे भी। और जो चिनाब है, ये झेलम और ये इंडस कोहद, तो ये जो 3 नदियां हैं, इनके पानी को इंडिया एक लिमिट तक ही यूज कर सकता है। सारा इसके ऊपर पाकिस्तान का ज्यादा अधिकार है, तो ये पाकिस्तान को दिए गए। कौन से 3? चिनाब, झेलम और इंडस। देखो, इंडस पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, और इसमें इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से होके जाती हैं। पूरे प्लेन एरियाज को इरिगेशन यहाँ से होती है, पीने के लिए पानी इसी रिवर से मिलता है। तो अगर इस रिवर का पानी कहीं डाइवर्ट हो जाता है ना, तो ये ह्यूमन वैल्यूज के भी अगेंस्ट होगा, और वहाँ के जो मतलब भूखमरी हो जाएगी एकदम से। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये वाटर इनको इस तरह से यूज होना है। अब
क्या इंडिया वाले चिनाब, झेलम और इंडस, इन 3 नदियों का पानी क्या इंडिया वाले पी नहीं सकते? क्या इरिगेशन नहीं कर सकते? क्या इस पानी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो फिर बोलोगे रेस्ट्रिक्शन क्या हुई? फिर रेस्ट्रिक्शन ये है कि इस पानी को किसी और चैनल में मोड़ के कहीं और की तरफ, किसी और डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकते। देखो चाइना आपको पता है क्या करता है, ये रिवर बह रही है ना उधर, लेट्स से ये रिवर वहां से इंडिया आ रही है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ना इधर से बनाता है चैनल दूसरी और यहाँ से दूसरी तरफ मोड़ लेता है। तो ये करता है चाइना ज़्यादातर। तो कहीं इंडिया भी ऐसा ना कर ले, इसलिए ट्रीटी साइन की गई थी। तो ये जो नीचे वाले रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, तो इनके ऊपर इंडिया का ज़्यादा अधिकार है, लेकिन इंडिया इसमें से भी बहुत ही कम पानी यूज़ कर रहा है। मतलब अपने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए, इरिगेशन कैनाल्स वगैरह बना ली हैं, लेकिन फिर भी पानी आफ्टर ऑल इवेंचुअली पाकिस्तान की तरफ ही जाता है, इसको कहीं मोड़ के इधर इधर नहीं रख दिया है। तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। फिर से आप याद रखो, 2 हिस्से बनेंगे, रावी सतलुज और ब्यास। रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को रहेंगे, इनके ऊपर इंडिया का ज़्यादा हक है। इनको बोला ईस्टर्न रिवर्स। तो वेस्टर्न रिवर्स कौन से हुए फिर? लोकेशन के हिसाब से नहीं, ऐसे बस झेलम, चिनाब और इंडस, JCI। तो ये जो हैं पाकिस्तान के पास रहेंगे, पाकिस्तान को इनका ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। तो ये थी कहानी इंडस वाटर ट्रीटी की। ये भी याद रखना कब साइन हुई थी और किन किन के बीच हुई भाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखो बचपन में हमें क्या कहा जाता था कि 3 नदियां वो हमें देंगे वहां से और 3 नदियां हम उन्हें देंगे, क्योंकि वहां से आएंगी 3 नदियां, वहां से कोई नदी नहीं आती, यहाँ से सारी नदियां इंडिया से होके गुजरती हैं उधर पाकिस्तान की तरफ, जिन भी नदियों का जिक्र इस इंडस ट्रीटी में है। तो ये सारी नदियां इंडिया से ही बह के जाती हैं, बस फर्क ये है कि कुछ नदियों के ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल है, कुछ के ऊपर कम है, बस इतना ही है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।